और आज जो शुभारंभ हो रहा था शपथ वाला, वो सुचारू रूप से चल जाता तो एक अच्छी तस्वीर और एक मिसाल पेश होती। खैर, आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, अब सुप्रिया जी ने जो बात कही यही मैं कहना चाहता हूँ। आज गजब नजारा था। गजब की बात कर दी आपने। हाँ, अरे भाई अब आप बोलने दीजिए, आपको तो मैंने ठीक है सुप्रिया जी, अब सुधांशु जी को सुन लेते हैं प्लीज। आइए सुधांशु जी। अरे हाँ, अब मैं जवाब दे लूं। नहीं रोमाना जी, हाँ मैं बता रहा हूं सुप्रिया जी, संविधान की तस्वीर उन लोग, आपको अच्छी नहीं दिख रही। अरे भाई अब आप बोल चुकी है, मैंने तो आपको अपने टर्न में भी बोलने दिया, आप कम से कम अब हमें बोलने का मौका दीजिए। देखिए सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी। बिल्कुल ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था, वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह वो सरकार थी जिसने वो स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर जज ने यह कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेगी तो हम देखते रहेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड, अगर सरकार किसी को, अगर पुलिस गोली भी मार देगी तो आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों के हाथ में संविधान है जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये देवकांत बरुआ का नारा था जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। और युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन जानते क्या था? 40 आर्टिकल बदले गए थे, 40, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे। और संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, वो बदल दिया गया था। उनके हाथ में जब संविधान दिखता है तो बहुत दुखद लगता है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट में देख लीजिए, संविधान के अनुसार इस देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी? वो संविधान का माखौल नहीं था क्या? ठीक है, जिसको सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन की फोटोएं बड़ी बड़ी लगती थी, विदेशी मेहमानों से वो मिलते थे बड़े बड़े। ठीक है, अरे आप तो बोल चुकी है, अभी तो मैं बोल रहा था। अरे भाई सुनने तो लीजिए, अभी सुन तो लीजिए। अब मैं बताना चाहता हूं, आप बोल चुके हैं भाई, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर संविधान का माहौल किसने उड़ाया था? और संविधान, अरे सुनिए, राष्ट्र के नाम संदेश नहीं, आप इतनी देर से बोल रही थी, मैं शांति सुन रहा था। और सुनिए, कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव, अरे चिल्लाई नहीं, मैंने तो आपको अपने बोलने दिया। अब अनकंफर्टेबल फैक्ट पे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेट मी कंप्लीट माय सबमिशन। अरे सुनिए, कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को जब एक सांसद आके चिन्ने चिन्ने यूं फाड़ के फेंक देता था, वो लोग आके संविधान के चिन्ने चिन्ने करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सगाल प्रवचन दे रहा है, यानी उसे शब्दशः न लिया जाए कि सियार प्रवचन दे रहा है, ऐसा लगता है, वो देखकर याद आता है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जब संविधान की बात आती है तो इनके चेहरे के नकाब उभर के सामने आ जाते हैं। इनका अतीत 1975 का हो या 2014 का हो, सबके सामने। तो संविधान वाले मामले पर इमरजेंसी वाला आईना, आइए सुप्रिया जी। अब अन्यथा तो मेरी भी बात ना ली जाए, जब आपने सीआर शब्द का प्रयोग कर लिया है तो मैं भी पंचतंत्र की उस सीआर की याद दिलाना चाहती हूं, जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी, बारिश हुई, सारा रंग निकल गया। अब क्या हुआ है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपने सीआर बोला तो जस्ट रिटर्निंग द फेवर है, आप भी अन्यथा इसको मत लीजिएगा। रंगी पुती छवि, रंगा पुता जो रंग था वो बेरंग हो गया, छवि दुनिया के सामने निखर के आ गई। मैं भी पंचतंत्र की उसी सीआर की कहानी सुना रही हूं जिसकी आप सुना रहे थे। मेरा अपना मानना है, किस हक से आप बात करते हैं संविधान की? और मुझे तो अपने नेता पर फक्र है। राहुल जी ने डंके की चोट पर कहा इमरजेंसी गलत थी, लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आपने काले कानून बनाए कृषि के, 750 किसानों की शहादत हुई, किसान 1.25 साल बैठा रहा, आपने किसी से चर्चा नहीं की। आपने पार्लियामेंट में वॉइस वोट से पास कराया जबरन। यह संविधान की आपने अवहेलना करी या सम्मान किया? मैं आपसे पूछती हूं, आपने सीए पास कराया बिना किसी से बात किए? आपने एक महिला सांसद को, आपके सांसद ने वैशाली की नगर वधू कहा। आपने षड्यंत्र रचकर 2 सांसदों को डिस्क्वालीफाई कराया, एक को सस्पेंड कराया। भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने राहुल जी का डिस्क्वालिफिकेशन यू टर्न किया। आपने तो ऐसा संसद चलाया जहां पर माइक बंद कर दिए जाते थे
और 14 मिनट जब राहुल जी मणिपुर पर बोलते हैं तो 11 मिनट हमें ओम बिरला दिखाए जा रहे थे। आपने तो वो सदन चलाया जहां पर इतनी अभद्रता करी एक महिला ने कि बीजेपी वालों को खुद शर्म सिर से झुकाना पड़ा जब स्मृति ईरानी जी ने सोनिया जी के लिए कहा था, और उसका मजा उनको अमेठी की जनता ने सिखाया। आपने तो वो सरकार चलाई जहां पर लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त हत्यारे के पिता को आप गृह राज्य मंत्री बनाए रहे, देश की जनता ने उसको नकार दिया और उसको हरा दिया। आपने तो वो संसद चलाया जहां पर युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने की बातें होती रही। 1 मिनट रोमाना जी, तो यहां पर सदन की कार्यवाही पर चर्चा होनी चाहिए, यहां पर संविधान की चर्चा होनी चाहिए। संविधान की तो वो धज्जियां आपने उड़ाई कि आप संविधान बदलने वाले थे, आपके लोग लगातार कह रहे थे और जनता जागरूक हो गई और आपको गहरी शिकस्त दी। इतनी बड़ी निर्णायक नैतिक हार किसी और प्रधानमंत्री की होती तो पद न लेता, लेकिन मोदी जी तो... जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।